पढ़ाई से अक्सर ऊबने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स से हफ्ते में 2 बार अनोखी एक्सरसाइज कराएगी और 6 महीने बाद उनके रिजल्ट में आश्चर्यजनक बदलाव देखे गए। इस स्टडी की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे कठिन काम न केवल मजे से कर सकते हैं बल्कि बेहतर रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। एंड्रू हुबरमैन स्टडी के बारे में बताते हैं। कुछ थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट पर एक स्टडी की गई। अधिकतर स्टूडेंट को परेशानी थी कि वो पढ़ाई में जल्दी बोर हो जाते हैं, खुद को पूरे साल मोटिवेट नहीं रख पाते हैं, इसलिए साल के अंत में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। सभी स्टूडेंट से बोला गया कि आप हफ्ते में 2 दिन 10 मिनट के लिए अपने रियलिस्टिक आइडल फ्यूचर के बारे में लिखिए। रियलिस्टिक आइडल फ्यूचर का मतलब आपने जो प्लान बनाया है अगर उसके मुताबिक सब बढ़िया हुआ तो 6 महीने बाद आपका भविष्य कैसा होगा। आप पढ़ाई के 6 महीने बाद आप क्या अचीवमेंट करोगे, इस अचीवमेंट का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। हर चीज को प्रेजेंट टेंस में लिखो। जैसे स्टूडेंट ने लिखा, मैंने इस साल रेगुलर पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स पाए जिससे टीचर का सपोर्ट बढ़ा, पढ़ाई में पहले से ज़्यादा मन लगने लगा, तो कोडिंग भी बेहतर हुई जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और साल के अंत में बड़ी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया। इस तरह हफ्ते में केवल 2 दिन 10-10 मिनट के लिए स्टूडेंट ने अपना रियलिस्टिक आइडल फ्यूचर लिखा। ऐसा 6 महीने तक करते रहे। एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि 6 महीने बाद रिसर्च स्टडी खत्म हुई और सेमेस्टर के रिजल्ट में पाया गया कि जो स्टूडेंट मुश्किल से एग्जाम क्लियर कर पाते थे उन्होंने एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल किए, उनके फोकस का स्तर भी बेहतर हुआ। इस वीडियो के अंत तक आप भी इस टेक्निक का प्रयोग करना सीख जाओगे। तो सवाल है कि छोटी सी एक्सरसाइज का इतना बड़ा असर कैसे हुआ। एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि स्टूडेंट को कठिन और बोरिंग पढ़ाई करने के लिए डोपामिन रिलीज होने लगा। आप पूछोगे कि डोपामिन रिलीज होने से क्या होता है। डोपामिन 1 से 4 घंटे के लिए सीखने की क्षमता बढ़ा देता है। यहीं से कहानी बदल जाती है। न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रू हुबरमैन जरूरी फैक्ट्स बताते हैं कि कई साइंटिफिक स्टडी में देखा गया है कि अगर आप किसी इंसान को ऐसा ड्रग देते हो जिससे इंसान के दिमाग में थोड़ी देर के लिए डोपामिन बढ़ जाए तो अगले 1 से 4 घंटे के लिए उस इंसान की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। और न केवल सिर्फ सीखने की क्षमता बढ़ती है, इंसान जो सीखता है दिमाग उस नॉलेज और स्किल को लंबे समय तक याद रख पाता है। आप पूछोगे कि क्या मेहनत करने के लिए एक्साइटेड रहने से डोपामिन रिलीज होता है? नहीं, क्योंकि आप नर्वस सिस्टम से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपको काम बोरिंग लगता है तो आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो कि हाँ यह काम अच्छा है, मुझे मजा आने वाला है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जानता है कि आप ऐसे काम में हिस्सा ले रहे हो जिसमें आप विश्वास नहीं करते। आपका नर्वस सिस्टम जानता है कि इस काम की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इस काम में ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी चाहिए, जिस कारण आप फोकस नहीं कर पाते और कुछ देर करने के बाद आप अपनी सीट से उठ जाते हो। आपको क्या करना चाहिए? कठिन और मेहनत को सही मायने में भविष्य की सफलता से जोड़ो। सबसे पहले अपने रूटीन और डिसिप्लिन को छोटे गोल से जोड़ो, फिर छोटे गोल को किसी लॉन्ग टर्म गोल से जोड़ो। आपको महसूस होना चाहिए कि आप जो कठिन मेहनत कर रहे हो उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। आपकी विल पावर और फोकस बेहतर हो रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो आपको सेल्फ डाउट अपने आप पर कम हो रहा है जिससे आपकी पर्सनालिटी आकर्षक हो रही है, आपका भविष्य बेहतर हो रहा है, आगे चलकर आपका जीवन बेहतर हो रहा है। तभी डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होगा और न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी, आपकी सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी। मेहनत में मजा आने के लिए अगली बात जो हमको समझनी चाहिए कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग के आगे वाला हिस्सा रूल सेटिंग मशीन है। आइसक्रीम को देखकर मुंह में पानी आ जाएगा यानी डोपामिन रिलीज होगा, और लौकी को देखकर सर पर पैर रखकर भागने का मन करेगा यानी डोपामिन बिल्कुल रिलीज नहीं होगा। इस तरह से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हर चीज के लिए नियम बने हुए हैं, किस चीज के लिए डोपामिन रिलीज होगा और किस चीज के लिए नहीं। खास बात यह है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रोल सेटिंग मशीन तो है लेकिन यह फ्लेक्सिबल मशीन है, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो काम आपको आज कठिन लगता है वह हमेशा कठिन लगेगा। आप खुद को याद दिलाओ कि इस काम को करने से मैं बेहतर हो रहा हूँ और लॉन्ग टर्म में मुझे इसका फायदा होगा, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस बात को नया रूल बना लेगा। कठिन काम के लिए भी डोपामिन रिलीज होगा। एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप लैब टेस्ट में देख सकते हो। जैसे लोगों को शुरुआत में फास्टिंग में दिक्कत आती थी, लेकिन जैसे जैसे उनको एहसास होता है कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हम दिखने में अच्छे लगेंगे, हम अगले दिन भी एनर्जेटिक रहेंगे, तो फास्टिंग में भूखे पेट सोने के लिए भी लोगों को डोपामिन रिलीज होने लगता है। डोपामिन साइकिल की अच्छी बात यह है कि डोपामिन साइकिल अपने आप बढ़ती जाती है, यानी आप दूसरे प्रोडक्टिव और कठिन काम भी करने लगते हो। इस बात को ऐसे समझो, पहले छोटी छोटी सकारात्मक एक्टिविटी से डोपामिन रिलीज होता था, जब आप दूसरे कठिन काम करने की कोशिश करते हो तो डोपामिन एड्रेनलिन में बदल जाता है। यह एड्रेनलिन ही है जो आपके नर्वस सिस्टम को कहता है चलो उठो और आगे बढ़ो। थोड़ा सा एड्रेनलिन भी आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसलिए कठिन काम को आसानी से करने के लिए आप अपना रूटीन माइक्रो हैबिट से शुरू करो। जैसे आप उठे और आज आपका कुछ करने का मन नहीं है तो आपने 5 मिनट में कमरा साफ किया, थोड़ी देर प्राणायाम किया, आपको अच्छा लगा, डोपामिन एड्रेनलिन में बदला, तो आपने कहा चलो 10-15 पेज भी पढ़ लेता हूँ।
और इस तरह डोपामिन साइकिल बढ़ती जाती है। दोस्तों, मेहनत को मजा में बदलने के लिए इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। कठिन काम के लिए डोपामिन पैदा करने के लिए आपको 3 बातें प्रैक्टिस करनी होगी। अगले 6 महीने तक रियलिस्टिक आइडल फ्यूचर लिखो। हर दिन लिखो कि आपने 6 महीने बाद बड़ा गोल पूरा कर लिया है। अब आपको रियलाइज़ होता है कि कैसे इन 6 महीने में आपको डिसिप्लिन, फोकस, सेल्फ कंट्रोल सब बेहतर हुआ है। आप अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव महसूस कर रहे हो, जिस तरह आप आगे भी सफलता आकर्षित कर रहे होगे। इस छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज को हर दिन सोने से पहले करो और सुबह उठकर डेली गोल्स लिखो और शुरू हो जाओ। दोस्तों, इस वीडियो को अभी पॉज करो और अभी एक्सरसाइज को पूरा करो। दूसरी बात, काम शुरू करने से पहले इंटेंशन लिखो। जैसे मैं अगले 60 मिनट तक इस चैप्टर से 3 कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा। मैं रिलैक्स होकर पूरे फोकस से पढ़ूंगा, जिससे मेरी मेमोरी, एक्यूरेसी और विल पावर इंप्रूव होगी। जब आप इंटेंशन सेट करते हो तो कठिनाई को फायदे से और फायदे को लॉन्ग टर्म गोल से जोड़ते हो। इससे डोपामिन रिलीज होता है। इसलिए पहला स्टेप यानी रियलिस्टिक फ्यूचर लिखना भी बहुत जरूरी है। तीसरा बात, माइक्रो हैबिट्स। 5 माइक्रो हैबिट्स चुनिए जो आपके लिए जरूरी है और आपके लिए मायने रखती है। जैसे सुबह उठकर गर्म पानी पीना, स्ट्रेचिंग करना, धूप में जाकर आंख बंद करके 5 मिनट गहरी सांस लेना, कमरा या टेबल साफ करना, शांत बैठकर विजुअलाइजेशन करना। ऐसा सकारात्मक काम करने से जब डोपामिन साइकिल पूरी होती है तो अगले कठिन काम के लिए वो डोपामिन एड्रेनलिन में बदल सकता है और आप कठिन काम के लिए एनर्जेटिक महसूस करते हो। बस यही 3 चीज़ें जिन्हें आप करके आप बोरिंग और कठिन काम को मजे में और सफलता में बदल सकते हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तीव्र इच्छा शक्ति से भी आप अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो।